शनि की साढ़े शक्ति। आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि मेष राशि के लोगों के ऊपर 30 साल के बाद शनि की साढ़े शक्ति शुरू होने वाली है। और जब शनि की साढ़े शक्ति शुरू होती है तो वहां शनि के रिजल्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मेष राशि के लोगों के लिए चर्चा करने वाली हूँ कि मेष राशि के लोगों के लिए ये जो शनि का साढ़े शक्ति आएगी ये कैसे रिजल्ट देगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर है क्योंकि जो शनि की साढ़े शक्ति लगती है वो चंद्र राशि के अनुसार ही लगती है, क्योंकि चंद्रमा जो हैं उनके आगे पीछे ही शनि होते हैं। तो शनि की साढ़े शक्ति के ऊपर इस वीडियो में मैं विस्तार से बात करूंगी कि शनि की जो साढ़े शक्ति है वो 7 वर्ष के लिए लगती है और मेष राशि के ऊपर ये 30 वर्ष के बाद आई हुई है। अब जिनकी आयु 30 वर्ष है उनके जीवन में ये पहली बार आई होगी, और जिनकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा है उनके जीवन में ये दूसरे टाइम पर आई है। और ये हमारे जीवन के वो 7.5 साल होते हैं जब शनि अपने हर एक हिसाब किताब को रखते हैं, क्योंकि शनि को कर्म फलदाता न्याय के देवता कहा जाता है। शनि वो है जो हमारे जीवन में हमारे कर्म को बैलेंस करते हैं। शनि वो है जो हमारे कर्मों के आधार पर हमें रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए ये विशेष है। 3 चरण होते हैं इसके, 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं, साढ़े शक्ति के होते हैं। और अगर साढ़े शक्ति की मैं बात करूं कि किस तरह से ये लगती है, तो देखिए जब भी किसी राशि की बात हो रही है, चंद्र राशि की बात, जब भी किसी राशि के 12वें घर में शनि होंगे तो उसके ऊपर शनि की साढ़े शक्ति का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। और अब आने वाले इस वर्ष 2025 में मेष राशि की अगर देखिए तो मेष राशि के 12वें घर में शनिदेव आने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और मीन राशि क्या है? मीन राशि मेष राशि के लोगों के लिए 12वें घर में मीन राशि आती है और मीन राशि में शनिदेव आ रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जहां पर होते हैं उसके पीछे वाली राशि और उसके आगे वाली राशि, शनि जहां पर बैठते हैं उसके पीछे और उस पे भी शनि की साढ़े शक्ति लगती है और आगे वाली राशि पर भी शनि की साढ़े शक्ति लगती है। मेष राशि के ऊपर 30 राशि के बाद प्रथम चरण शुरू होने वाला है। और यहाँ मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी कि साढ़े शक्ति से उतना हमें डरना नहीं चाहिए जितना लोग डरते हैं, क्योंकि साढ़े शक्ति कैसे रिजल्ट देते हैं और किस तरह से रिजल्ट देते हैं, किस तरह से ये आपके जीवन को बदलती है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो चंद्र राशि के आधार पर लगती है और चंद्रमा को पीड़ित करती है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, चंद्रमा मंशूर जातक होते हैं, मन को परेशान करती है। अब साढ़े शक्ति के नाम से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। जब भी पता चले कि साढ़े शक्ति चलने वाली है या अगर किसी का बुरा वक्त भी चल रहा है तो वो ये कहते हुए सुना होगा कि जरूर आपको शनि की साढ़े शक्ति चल रही है। जरूरी नहीं कि बुरा वक्त ही साढ़े शक्ति में आता है, अच्छे वक्त भी साढ़े शक्ति में आते हैं। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। ये हम गोचर की बात कर रहे हैं। गोचर में शनि आपके मेष राशि के 12 भाव में है और आपकी कुंडली में शनि किस स्थान में बैठे हुए हैं, राशिगत तो नहीं है, मित्र राशि में तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है, या फिर नीच के तो नहीं है, या उनके शत्रु से दृष्ट है। ऐसे में भी हमें थोड़ा शनि के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मेष राशि के जातक देखिए आपके बर्थ चार्ट में शनि कहाँ है, साढ़े शक्ति शुरू होगी लेकिन उसके रिजल्ट बदलेंगे आपके चार्ट के हिसाब से। और पर ये गोचर के रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 12वें घर में शनि आ रहे हैं। 12वां घर कुंडली में कहा जाता है हमारे विदेश से जुड़ा हुआ, खर्चे से जुड़ा हुआ, व्यय का भाव होता है, यात्राओं का भाव होता है, विदेश यात्राओं का भाव होता है, इनपुट एक्सपोर्ट का भी भाव होता है और हॉस्पिटल का भी ये भाव होता है। जब ये साढ़े शक्ति शुरू होगी, एक तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, दूसरा आपके यात्राएं भी बढ़ जाएगी। आप बहुत यात्रा करने वाले हैं। इस साढ़े शक्ति के प्रथम चरण की बात कर रही हूँ मैं, जो 2.5 वर्ष का समय रहेगा। देखिए इस 2.5 वर्ष के अंतराल में शनिदेव वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे
तो शनिदेव का वक्रस्थ स्थिति जब होगी तब रिजल्ट बदलेंगे। इस चीज को भी ध्यान रखना होगा। 2000 जुलाई से नवंबर तक शनिदेव वक्र होंगे, तब वो आपको एकादश की भी रिजल्ट देंगे। फिलहाल हम शनि की 6.5 को लेते हैं। विदेश यात्रा करा सकते हैं आपको। ये अगर आपका कोई ट्रेवल का बिजनेस है, ट्रेवल की बिजनेस में आपको अच्छे लाभ दे सकते हैं शनि की 6.5 के दौरान। और धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, परिवार से जुड़ी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन खर्चे भी कराएगा। और खर्चे ऐसे कराएंगे, किसी भी चीज में खर्चा हो, ऐसा नहीं कि गलत चीजों में खर्चा हो, या लेकिन घर को रेनोवेट कराने के लिए खर्चा करा दें, घर परिवार में किसी की शादी हो उसके लिए खर्चा करा दें, विदेश जाना हो उसके लिए खर्चा करा दें, उसके लिए आपकी जेब पूरी ढीली कर दें, तो किसी न किसी तरह से खर्चे का योग तो बनेगा ही बनेगा इस 6.5 के दौरान में। और कहते हैं कर्म फलदाता शनिदेव, तो कर्मों का फल भी शनिदेव देते हैं। कर्म फलदाता ऐसे ही नहीं कहते हैं शनिदेव को, कर्म का फल भी देते हैं, न्यायप्रिय हैं, तो उसका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस दौरान में। अब 6.5 के दौरान ऐसा भी योग हैं जिन्होंने 0 से हीरो का सफर तय किया, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि अच्छी पोजीशन में रहे होंगे। तो 6.5 शनि की 6.5 का प्रथम चरण शुरू हो रहा है। शनि 12वें भाव में है, कुंडली में किस भाव में है उससे थोड़ा बहुत बदलेगा। एक दृष्टि जाती है शनि की, हर एक ग्रह की सप्तम दृष्टि सीधी दृष्टि होती है। तो शनि 12वें घर से बैठ के आपके 6वें घर को देखेंगे। छोटे घर होता है जॉब, नौकरी में, रोग ऋण का। जॉब में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा, जॉब में परिवर्तन हो गई होगा, करियर में परिवर्तन हो गई होगा। करियर की लॉर्ड है शनिदेव, कर्म फलदाता है, करियर की लॉर्ड। कहते हैं शनि अगर किसी के नक्षत्र में बैठा है तो उस नक्षत्र से जुड़ा हुआ कार्य बहुत ज्यादा करते हैं। शनि आपके करियर को भी देखेंगे। अब करियर में चेंजेस होंगे, बड़े बदलाव होंगे 6.5 के दौरान। जब 2.5 वर्ष में जब शनिदेव यहाँ बैठेंगे 29 मार्च 2025 से, तब करियर में चेंज आएंगे, बदलाव आएंगे। और वहाँ आपको आपके जो बॉस है उनके साथ भी थोड़ा वार्निंग को अच्छे ढंग से चलने होगा। हाँ, रोग थोड़े कम होंगे। ऋण, अगर किसी के पास ऋण है या आप किसी के पास आपका पैसा है, ऋण आपका समाप्त हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर कर्जा आपने ले रखा है तो उसको उतारने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। अच्छे बदलाव भी होंगे, नौकरी में चेंजेस अच्छे के लिए भी होंगे। ये नहीं कि नौकरी छूट जाएगी या ऐसा कुछ होगा, जॉब चेंज हो सकती है, बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। और यहाँ से एक दृष्टि जाती है 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर, जो कि 10वीं दृष्टि जाती है। तो पिता की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ में धार्मिक यात्राएं आपके लिए होगी, धर्म कर्म से जुड़ी यात्राएं रहेगी, आध्यात्मिक। परिवार के साथ किसी अच्छे लंबे टूर पर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा के ले जा सकते हैं, अच्छा ट्रेवल कर सकते हैं। यात्राएं तो काफी होने वाली है, 12वें घर में शनि है तो यात्राएं तो बहुत होगी। और ये परिवार के साथ भी होगा, धर्म के प्रति भी होगा, विदेश यात्रा भी रहेगी। स्टूडेंट विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अब यहाँ जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्स का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। किसी तरह के उत्पादन का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये जो गोचर है बहुत अच्छे रिजल्ट आएगा शनि की 6.5 का जो पहला चरण है। और इस समय अवधि में विदेश से जुड़ा हुआ जो कार्य हम करते हैं उनके लिए भी ठीक ठाक रहेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उसके लिए भी अच्छा है। अब यहाँ लोग में शनि अच्छी पोजीशन में हो तो शनि की 6.5 में इंसान राजा से, रंक से राजा भी बन जाता है। इतने ज्यादा अनुभव करा देते हैं शनिदेव 6.5 के दौरान, जो अनुभव आपको कहीं नहीं मिले होंगे। वो हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। वो हम जो चीजों को देख रहे हैं, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, उसके आधार पर वो अनुभव हमें प्राप्त होता है। और अनुभव कैसे प्राप्त होंगे? जब आप युद्ध करेंगे तभी आपको युद्ध का अनुभव प्राप्त होगा। कैसे आपको हराना है, कैसे आपको जीतना है, कैसे आपको राजनीति करनी है या रणनीति करनी है, तो तब आपको अनुभव होगा। जब आप इस 6.5 से गुजरेंगे तब आपको हर तरह के अनुभव होंगे। आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है। यहाँ 6.5 के दौरान सब पता चल जाएगा।
कौन आपके लिए हमेशा अट्रैक्टिव रहने वाला है और कौन सा आपके लिए दिखावे में है। जरूरत पड़ने के समय में जैसे लोग भल जाते हैं ना, वैसे साढ़े साथी में आपके साथ होने वाला है। साढ़े साथी में पहले तो डरना नहीं है। साढ़े साथी के दौरान जो गोचर के रिजल्ट हैं वो मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा आपको आपकी कुंडली में जो शनि की पोजीशन है उसके आधार पर मिलेगा। लेकिन हाँ, साढ़े साथी आपको अनुभव जरूर दिलाएगी, हर तरह के एक्सपीरियंस आपको कराएगी, हर तरह के एक्सपीरियंस। आपको चुनौतियां भी आएगी, उन चुनौतियों से आप बाहर भी निकलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने काम पर आपको फोकस रखना है। अच्छी किसी भी कहते हैं ना कि 2 नंबरी किसी भी ऐसी चीजों में नहीं फंसना है आपको। आपको सिर्फ सीधे अपने काम पर ध्यान देना है, चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करना है और उपाय भी आपको जरूर करना है। शनि के बीज मंत्रों का जप करना है और शनि की और हनुमान जी की आराधना करने हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी होते हैं, मेष राशि के, तो आपको हनुमान जी की पूजा भी जरूर करनी है। बीज मंत्र के जप करें, आपके लिए अच्छे रहेगा। वो राजा भी बने हैं साढ़े साथी के दौरान, वो रंग भी बने हैं क्योंकि वो उनके अच्छे हाउस में नहीं थे। 6 हाउस का स्वामी 11th में बैठ गया या शत्रु घर में बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया, सूर्य के घर में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव में बैठकर उसका रिजल्ट को बदल देते हैं। फिर भी जो विद्यार्थी हैं उनको विदेश जाने का मौका मिल सकता है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब शनि की 3 दृष्टियां भी होगी, तो 3 दृष्टियां कहाँ होगी? पहली दृष्टि शनि की दृष्टि होगी आपके दूसरे भाव पर, जो वाणी का है। वाणी पर संयम रखिएगा, वाणी को प्रभावित करेंगे शनिदेव। कटु वचन हो सकते हैं मुंह से, लड़ाई झगड़े के विवाद की स्थितियां बन सकती है, तो कटु वचन हो सकते हैं। अपने संवाद पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें कि वाणी की वजह से किसी के साथ द्वंद्व न हो। ध्यान रखिएगा खासतौर से परिवार के सदस्यों के साथ, क्योंकि दूसरा घर परिवार का भी होता है। आपको कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो द्वितीय घर से जुड़ी हुई है। दूसरा घर क्या है? मुख है, ये दांतों से संबंधित परेशानी हो सकती है, गले से संबंधित परेशानी हो सक गई, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा आपको परेशान करेंगे। यहाँ कुंडली की पोजीशन, कुंडली में जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें ज्यादा डिपेंड करता है कि किस हद तक उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।